बजट में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि दरअसल हरियाणा की हवाओं में ही वीरता है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने के मौके पर यह भी कहा कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का जो फैसला है वो काफी ज्यादा सराहनीय है, काफी अच्छा फैसला है। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया सुनाते हैं आपको। कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं, ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी हमारी चीजें भारतीय संस्कृति की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं, उनसे वह परहेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बहनों भाइयों, जब तक हमारी यह सरकार है, हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हम सबको कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। 2014 के पहले 10वें 11वें स्थान पर था। 8 साल में ही वह करिश्मा यह हुआ है कि वह अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज में वह हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप करके अब दुनिया के 5 बड़े देशों की कतार में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहनों भाइयों, 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, नंबर 1 पर।